अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं जी। इसको कहता है द मीन। जब भी हमारे पास वर्ड बेटा सिर्फ मीन भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन होता है। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड 30। तो पहले तो इतने तक स्टेटमेंट बना लें। हमें पता है अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ गिवन है उसका सम करते होते हैं, और फिर उनकी काउंटिंग करते होते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें आप देखें आपको गिवन डेटा में गिवन क्या क्या है। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यूज़ आपके पास कितनी है, 10 है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ n 10 है। वाज फाउंड 30, ये मीन की वैल्यू है। मीन कितना है, 30। इसका मतलब हमें अरिथमेटिक मीन भी गिवन है 30 है, हमें नंबर भी गिवन है n 10 है हमारे पास। तो बचती फार्मूले में क्या है, टोटल फार्मूले में सम ऑफ ऑल वैल्यूज, वो हमें गिवन नहीं है। तो पहले पहले तो वही काम कर ले। हमें पता है फार्मूले में देखें एक्स बार अरिथमेटिक मीन को आपको पता है बार से शो करते हैं, या आप ए डॉट एम लिख दें, वो 30 है, n 10 है। तो ये देखें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यही होता है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन की जगह पे भी 30 पुट कर दें, एन की जगह पे 10 पुट कर दें, तो समीशन एक्स आपके पास आ नहीं जाएगा। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ वो बेटा कितना है, 30। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ हमारे पास आ गया 300। 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 300, इतने तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कहता है इट वाज डिस्कवर्ड दैट नंबर 26 वाज मिस रीड एज 76। अब देखें इसका मतलब उसने जो सम ऑफ ऑल, अब नंबर 26 था या 76 था, एन में तो गलती नहीं हो सकती ना। एन में तो एक ही उसको काउंट करेंगे, 26 लिखा हो या 76 लिखा हो। लेकिन जब ऐड करते हैं सारी वैल्यूज को तो उधर फर्क पड़ा होगा ना। तो उसने कहा कि गलती ये हुई है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट नंबर 26। इसका मतलब जब उसने सारे नंबर्स को ऐड किया होगा तो उसने उधर 26 ऐड किया है। वाज मिस रीड एज 76, तो वो जो हमारे पास 26 एक्चुअली नंबर था, लेकिन उसने उसकी जगह पे मिस रीड किया 76। इसका मतलब उसको ऐड करना था 26, और वो ऐड कर कितना बैठा, 76। अब मुझे बताएं जो गलती हुई है, यहाँ से ही करेक्शन कर लें। उसको ऐड करना था 26 और वो कर बैठा 76। तो कितने की गलती हुई पहले तो ये देख लें। 76 माइनस 26 करेंगे तो बेटा 50। इसका मतलब वो 50 ज़्यादा ऐड कर बैठा है गलती से, क्योंकि नंबर था हमारे पास 26 और वो ऐड कर बैठा 76। तो कितने की गलती हुई, 50 नंबर्स वो ज़्यादा ऐड कर बैठा। तो वही अब पूछ रहा है, कहता है अब करेक्ट मीन कितना आएगा। तो पहले तो अपना सम निकालें। देखें सम आपका बेटा कितना है, 300। हमने अभी देखा है करेक्ट वैल्यू थी 26 और वो सम में वैल्यू ऐड कर बैठा 76। ऑब्जर्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वैल्यूज़ तो वही 10 ही रहेंगी। 26 की जगह पे 76 है या 100 है जो भी। तो इसका मतलब 50 का फ़र्क पड़ा है। 50 नंबर ज़्यादा, 76 जब उसने लिखा है तो 50 ज़्यादा ऐड कर बैठा है ना, तो वो माइनस कर देंगे इसमें से। सीधा सीधी बात यही है। समेशन एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 50 कर दे तो बेटा कितना आ जाएगा, 250। तो ये देखें अब सम भी हमारे पास आ गया है 250। अब सम था 250, तो उसने कहा अब मीन फाइंड आउट करें। तो देखें मीन में बस सिर्फ सम में फ़र्क पड़ेगा। वो पहले 300 था तो अब 250 आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगी, वैल्यूज तो 10 ही रहेगी। 76 की जगह पे 26 ले आएंगे। तो बेटा 250 ओवर 10 आंसर कितना आएगा हमारे पास, 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो इसमें हमारे पास कहता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आपको पता है हमने पॉलीगॉन बनाना सीखा था। पहली पहली निशानी क्या थी हमारे पास कि जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा शेप वहीं पर आ जाती है, ज़ीरो पर ही आ जाती है। बस पहली निशानी तो ये है। दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस में। अब फिर हमें बस देखना पड़ेगा कि हमें स्टार्ट ज़ीरो से करना है और फिर हमारे पास एंड भी कहाँ पे करना है, ज़ीरो पे। बस ये बात अब याद रखनी है। तो ये देखें वेट हमें गिवन है, वेट वाला कॉलम बना लें। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम बना लें। अब इसमें देखें तो बेटा फ्रीक्वेंसी 1 से स्टार्ट हो रही है, हमें तो 0 से स्टार्ट चाहिए। तो इसका मतलब एक नंबर आप पीछे चले जाएं, जितना क्लास इंटरवल है वो ले लें। अब यहाँ से 70 से 74
काउंटिंग करें तो 5 नंबर का इंटरवल है, इसका मतलब मैं इससे एक क्लास पीछे लूँगा और वो भी कितने की, 5 नंबर की। ये क्लास में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ 74 पर एंड हुआ तो 75 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसके पीछे जो वैल्यू होगी वो 69 पे एंड होगी। तो ये देखें 65 से 69 वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो जो गिवन ना हो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो उसकी वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, ज़ीरो। तो एक ज़ीरो स्टार्टिंग वाला मैंने ले लिया। अब एंडिंग पे भी मुझे ज़ीरो चाहिए, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है। 94 पे एंड हो रहा है तो देखें 84 पे एंड हुआ था तो 85 से स्टार्ट हुआ था, 94 पे एंड होगा, 95 से स्टार्ट किया, 95 से 99 गिवन नहीं है मुझे, तो ज़ीरो आंसर उसका आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी तो मेरी पूरी बन गई, हमें पता है ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो पर एंड करते हैं। दूसरा, अब फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई है वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस में हमने क्या रखना होता है, क्लास मार्क्स। ये कंडीशन होती है ना, किस किस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्लास मार्क्स बेटा देखें इधर फार्मूला उसने नहीं लिखा है, वो होती है मिडल वैल्यू, दोनों को सम करें 65 प्लस 69 ओवर 2 तो ये आंसर आएगा। इसी तरह 70 प्लस 74 ओवर 2 तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसी तरह मिडिल वैल्यू सारी क्लास की निकालते जाएं, जो जो कॉलम में जो जो क्लास है आपके पास जिस भी रो में, तो ये आपके पास ये क्लास मार्क्स के आंसर आ जाएंगे। तो अब देखें ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये क्लास मार्क्स आ गई। तो अब ग्राफ प्लाट करेंगे तो देखें ज़ीरो से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और वैल्यू कहाँ से क्लास मार्क्स की स्टार्ट हो रही है, 67 से। तो 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्लास मार्क्स की वो बेटा लिख दी हैं, और फ्रीक्वेंसी 0, 1, 7, 17 जितनी भी है तो वे फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं। पहले आपको बताया था कि डॉट ये पहले लगाते जाएं, मतलब जब फ्रीक्वेंसी 72 हो तो क्लास मार्क्स हमारे पास कितना है, 1 है। तो जो आपका वाई एक्सिस में है उधर डॉट लगा दें। इसी तरह ये पहले डॉट लगाते जाएं, डॉट लगाते जाएं सारे, उसके बाद स्केल के साथ सारे डॉट्स को आपस में मिला दें तो एक क्लोज शेप बननी चाहिए। शेप थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है लेकिन क्लोज शेप बननी चाहिए, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे ही एंड होगी, तो वो बेटा आपकी क्या बन जाएगी, पॉलीगॉन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।